ए चलो इधर, ए सभी स्टूडेंट बोर्ड पे ध्यान दीजिए। चलिए देखिए, इधर हम आपको ले चल रहे हैं बायोलॉजी क्लास में। बायोलॉजी क्लास में चैप्टर पढ़ा रहे हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। इधर कल पढ़ा रहे थे साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म का डिवीजन। कल हम पढ़ा रहे थे साइटोकाइनेसिस एनिमल्स में, आज पढ़ाने जा रहे हैं साइटोकाइनेसिस प्लांट्स में। देखो बोर्ड पे, देखो बोर्ड पे ध्यान दो। देखो साइटोकाइनेसिस इन प्लांट्स takes place by cell plate formation because constriction is not possible due to presence of the rigid cell wall। कह रहा प्लांट्स में जो साइटोकाइनेसिस होता है कि सेल प्लेट बनता है। क्या बनता है? स्लेट प्लेट फॉर्मेशन होता है, और यहाँ पे कंस्ट्रिक्शन नहीं होता है। तुमको पता ना, जानवर में कल बताए थे कंस्ट्रिक्शन होता था ऐसे आउटसाइड से इनसाइड की तरफ। क्यों कंस्ट्रिक्शन होता था? क्योंकि रिजिड सेल वॉल नहीं था। अब प्लांट का सेल वॉल रिजिड होता है। ईंटेबा को देखे हो? ईंटेबा को दबा सकते हो क्या? ईंटेबा को दबा सकते हो? लोहा को दबा सकते हो? वही है प्लांट्स रिजिड, इसको कंस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे कंस्ट्रिक्शन नहीं होगा। यहाँ पे होगा सेल प्लेट फॉर्मेशन। क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? सेल प्लेट फॉर्मेशन। तो देखो आगे क्या लिखा है, मिनी गोल्जी वेसिकल्स एंड स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज देमसेल्व्स ऑन द इक्वेटर। क्या कर रहा है? जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है गोल्जी बॉडी का और माइक्रोट्यूब्यूल्स का है, वो इक्वेटर पे आता है। कहाँ पे आता है? कहाँ पे आता है? इक्वेटर पे। और अरेंज देमसेल्व्स ऑन इक्वेटर एंड फॉर्म टू फॉर्म फ्रैग्मोप्लास्ट। देखो इक्वेटर पे आके क्या बनाता है? एक स्ट्रक्चर, इसका क्या नाम है? फ्रैग्मोप्लास्ट। क्या नाम है? देखो डायग्राम है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स जितना भी चीज है माइक्रोट्यूब्यूल्स इक्वेटर पे आया, क्या बनाया? फ्रैग्मोप्लास्ट। क्या बनाया? समझ में आ रहा? आगे देखो, फ्रैगमेंट्स ऑफ ईआर मेनी में आल्सो डिपोजिट इन फ्रैग्मेंट। करा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो तुम सेल चैप्टर में पढ़े हो, उसका भी जो टुकड़ा होता है वो भी इस फ्रैग्मोप्लास्ट में पाया जाता है। आगे देखिए, मेम्ब्रेन ऑफ गोल्जी वेसिकल्स फ्यूज टू फॉर्म प्लेट लाइक। गोल्जी वेसिकल्स का जो मेम्ब्रेन है ना, वो फ्यूज करके क्या बनाता है? प्लेट के जैसा स्ट्रक्चर, जिसको बोला जाता है सेल प्लेट। क्या बोला जाता है जी? देखिए यहाँ पे हमने गोल्जी वेसिकल का फ्यूज किया, क्या बनाया? सेल प्लेट। देख रहा है? सेल प्लेट इक्वेटर पे बना लिया। आगे देखो, गोल्जी वेसिकल सीक्रेट कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। गोल्जी वेसिकल तुमको पता है दो तरह का चीज सीक्रेट करता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट। कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट सीक्रेट करता है। फर्दर सेल प्लेट, बाद में सेल प्लेट जो है मॉडिफाई होकर क्या बनाता है? मिडिल लेमला। क्या बनाता है? मिडिल लेमला। इन प्लांट साइटोकाइनेसिस अकर्स इन सेंट्रीफ्यूगल ऑर्डर। तुमको पता होना चाहिए प्लांट्स में साइटोकाइनेसिस कैसे होता है? सेंट्रीफ्यूगल। कल पढ़ाए थे एनिमल्स में सेंट्रीपिटल। क्या पढ़ा रहे थे? एनिमल्स में साइटोकाइनेसिस कैसे होता है? सेंट्रीपिटल, बाहर से अंदर की तरफ, सेंटर की तरफ। अब प्लांट्स में क्या होता है? जैसे है ना, अंदर से बाहर की तरफ, अंदर से बाहर की तरफ। देखो रे, अंदर से बाहर की तरफ, देखो अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है ना, ये ऐसे करके, ये सेंट्रीफ्यूगल ऑर्डर होता है। कैसा होता है? सेंट्रीफ्यूगल। कैसा होता है जी? प्लांट्स में साइटोकाइनेसिस कैसा होता है? सेंट्रीफ्यूगल। आगे देखो, सेल प्लेट फॉर्मेशन इज फ्रॉम, यानी सेल प्लेट कैसे बनता है? सेंटर से पेरिफेरी की तरफ, सेंटर से सरफेस की तरफ। देखो सेंटर से पेरिफेरी की तरफ। समझ में आ रहा? इन सम ऑर्गेनिज्म कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन अराइजेस लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ सिन। देखो कुछ जीव ऐसे होते हैं जिसमें कैरियोकाइनेसिस नहीं होता है। कैरियोकाइनेसिस नहीं होता, मतलब कैरियोकाइनेसिस मतलब हुआ, कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होता। बहुत सारे कुछ जीव ऐसे होते हैं, जैसे कैरियोकाइनेसिस मतलब वहाँ न्यूक्लियस डिवाइड किया, उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड करना चाहिए, तब ना 1 से 2 सेल बनेगा। तो कुछ जीव कैसे होता है जिसमें न्यूक्लियस तो डिवाइड करेगा और सेल ने डिवाइड नहीं किया, साइटोप्लाज्म ने डिवाइड नहीं किया। जिसके कारण से क्या हुआ? न्यूक्लियस का संख्या बढ़ते जाएगा, उसके बाद वजह से मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन आएगा। मल्टी न्यूक्लिएट मतलब क्या हुआ? हजारों करोड़ों न्यूक्लियस उसमें बन जाएगा। मल्टी मतलब 1 से ज्यादा, 2 से ज्यादा। समझ में आ रहा? और ये जो कंडीशन आता है मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन, जिसकी वजह से क्या बनता है? सिनसाइटियम। क्या बनता है? ये पूछता है सिनसाइटियम में कैसा कंडीशन होता है? मल्टी न्यूक्लिएटेड। समझ में आ रहा? जिस जीव में कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होता वैसे जीव में। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है लिक्विड इंडोस्पर्म इन कोकोनट। नारियल में नारियल का पानी देखा होगा, नारियल फोड़ा होगा, खाया होगा, तो नारियल में नारियल का पानी देखा है ना, वही लिक्विड इंडोस्पर्म जो होता है इस सिनसाइटियम कंडीशन में फॉलो करता है, और तो उसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होता है। डायग्राम को हम तुमको समझाइए दी, ठीक है? तो चलिए साइटोकाइनेसिस आपको पूरी तरह से खत्म है। अब सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल चैप्टर में आगे की कहानी हम आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।